नमस्कार प्रिय दर्शकों। तो फिर से स्वागत है एक नई वैकेंसी और नई जॉब के बारे में जानने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बताता हुआ चलूँगा, उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी जारी करी गई है स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के पद पर। तो ज़्यादा बिना समय गंवाए आपको थोड़ी ब्रीफ इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ मैं। इसके बारे में ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए जो है इसने ये आयोजित कराएगी। और भर्ती कहाँ होगी? भर्ती होगी आपकी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आपकी भर्ती होगी। किस पद पे होगी वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ होंगी। और कुल जो रिक्त पद हैं वो हैं 139। आवेदन जो शुरू हुए हैं वो 25 जनवरी 2024 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम आवेदन की जो तारीख रहेगी वो रहेगी 22 फरवरी 2024। मतलब लगभग एक महीने में 2-3 दिन कम। और आप अगर इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाना चाहें तो आधिकारिक वेबसाइट तो वैसे इसकी ये है, लेकिन जहाँ से आपको आवेदन करना है वो लिंक ये है। तो आप हमारी वेबसाइट जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन मतलब कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और हाँ, यही है, मतलब यही अभी जानकारी है। और व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 100, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, 139 भर्तियां कुल निकली हैं। और जिसमें से कि आशुलिपिक निजी सहायक के लिए 80 भर्तियां हैं। आशुलिपिक निजी सहायक कौन होते हैं? ये होते हैं जो स्टेनोग्राफर होते हैं और पर्सनल असिस्टेंट। आशुलिपिक वो होते हैं जो स्टेनोग्राफर होते हैं। और कनिष्ठ सहायक होते हैं, बहुत ज़्यादा ही हिंदी में लिख दिया शायद मैंने, इसको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। और कनिष्ठ सहायक जो रहते हैं ये रहते हैं आपके पर्सनल जूनियर असिस्टेंट। इसके पद पर 54 भर्तियां, इसके पद पर 80। और जो पारिवारिक न्यायालय होते हैं, जो मतलब जिनको हम बोलते हैं जो छोटी अदालत के तौर पे जो रहते हैं ना उनमें, लेकिन वो हाई कोर्ट से ही जुड़ी हुई रहती हैं, तो उसमें इस तरह की 3 भर्तियां, इसमें 2 भर्तियां, इस तरह में टोटल 139 है। आप इन 2 भर्तियों को देखिए, ये भी हैं एसी, लेकिन ये सिर्फ पारिवारिक न्यायालय में आ जाती हैं। और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? अगर आपको बिल्कुल डिटेल में चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको आवेदन करके भी दिखा दूंगा। लेकिन अभी इसमें तो सिंपल सा ही है, आपको पंजीकरण विकल्प का चयन करना होगा। आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर यहाँ से आपको इसके लिए आवेदन करना से होगा। और मतलब ये वेबसाइट करी जाएगी, फिर आपको अपना ईमेल डालना होगा, अपना फ़ोन नंबर डालना होगा और साइन अप प्रक्रिया पूरी जब हो जाएगी आपकी, जैसे इस तरह से, है ना? यहाँ से पूरा आपको पहले इन्फॉर्मेशन देना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बता दी गई है, फीस इतनी इतनी रहने वाली है। और यहाँ पे जब आप नीचे आ जाएंगे इसको आपको सबमिट कर देना होगा, ये आई एग्री करके फिर इसको सबमिट कर देना होगा। इसमें आपको थोड़ी सी इंटरव्यू ऑनलाइन सबमिट ये सब आपको करना रहेगा। और जब आप इसको सबमिट कर देंगे तब आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो करना होगा यहाँ से, क्या आपका नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, जेंडर, सब कुछ आपको यहाँ से भर के मोबाइल नंबर कंफर्म, अल्टरनेटिव एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा, आइडेंटिटी टाइप आपको देना होगा। किसी एक तरीके से आप अपना कोई भी दे सकते हैं, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ये कोई भी आप दे सकते हैं। और जो आपका वो नंबर हो वो आप यहाँ आधार कार्ड का आपका नंबर है तो वो देना पड़ेगा। और आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा, आप किस स्टेट से कर रहे हैं। और आपको अपना एक पासवर्ड स्किल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप एग्री करके इसको सबमिट कर देंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं भी आवेदन कर नहीं रहा हूँ अपने लिए, तो मैं आपको ये पूरी तरह से नहीं करके दूंगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें भी ये कर दूंगा। और आवेदन शुल्क जैसे हमने भी यहाँ पर देख ही लिया है कि इसके आवेदन शुल्क के बारे में ये बताया गया है कि इसका आवेदन शुल्क जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बताया गया है कि जो जनरल और मतलब जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी हैं उनके लिए 1000 रुपये रहेगा। और SC ST PW और EWS के लिए ये 500 रहेगा। और इसके अलावा भी इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि जो अन्य राज्य के उम्मीदवार हैं, चाहे वो फिर PWD के हों, EWS के हों, चाहे वो SC ST कैसे भी कैटेगरी के हों, लेकिन अगर वो अन्य राज्य के हैं, सामान्य है और ओबीसी हैं, सामान्य ओबीसी तो चाहे उत्तराखंड के ही हों, लेकिन अगर अन्य राज्य के भी हैं तब भी, और ना है तब भी। लेकिन अन्य राज्य का कोई और किसी कैटेगरी का उम्मीदवार है उसके लिए भी 1000 रुपये की आवेदन शुल्क लगने वाला है, एप्लीकेशन फीस लगेगी उसकी।
और पात्रता मानदंड के लिए बात करें तो इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी, अंग्रेजी दोनों में ही आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग भी कम से कम 25 से 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो ये 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है और उत्तराखंड या अन्ना राष्ट्रीयता तो आपकी नागरिक भारतीय ही होनी चाहिए। अगर इसके वेतन की बात करें तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये कहा गया है कि इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। इसका जो वेतन रहने वाला है वो लगभग लगभग 29,000 ऑस्ट्रेलिया जो स्टेनोग्राफर है उनका वेतन रहेगा किसी भी जगह के लिए 29,000। ये देख लिया आप 29,000 से लेके 92,300 मतलब जब ये आप प्रमोशन के आधार पर है। और जो मैं आपको यहाँ यहाँ यही बता देता हूँ सीधे सीधे उन 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक आपका वेतन रहेगा, जो मतलब प्रारंभिक वेतन भी रह सकता है, 2-3 साल बाद धीरे धीरे बढ़ने की बात रहेगा। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो 140 अंकों की इसमें लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद एक 60 अंकों का टाइपिंग टेस्ट होगा जेए के लिए और एक स्टेनो टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनो टेस्ट क्या रहता है कि आपको किसी भी भाषण को अपनी भाषा में स्टेनो भाषा में उसको बहुत कम शब्दों में लिखना रहेगा। आप उसके बारे में डिटेल से जानना है तो मैं आपके लिए वो भी बता दूंगा। और परीक्षा पैटर्न इसका वही सिंपल सा जो मैंने ऊपर बता दिया है, चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न लगभग लगभग सेम ही बात है। और कुल ये मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा सा और एक दो प्रश्न जोड़ दिए हिंदी में कि जूनियर असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, कुल इसके लिए 82 हैं और स्टेनोग्राफर के लिए कुल 57 वैकेंसियां निकली हैं। तो भाई चलिए चलते हैं अब। स्वागत, अगली किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई वैकेंसी के साथ में। तब के लिए धन्यवाद, राधे राधे और शुभ रात्रि। आप सो सकते हैं।